हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। 30 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपका सीटेट एग्जाम 14 या 15 दिसंबर को है तो सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आप लोग यहाँ पे पढ़ जरूर लीजिए। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें आपका 2011 से लेकर के 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर मिलने वाले हैं। पूरे 14 साल का पेपर होगा, आंसर की के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस ईवीएस है, सब के सब सब्जेक्ट आपको एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सीटेट एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। लगभग 150 में 100 से 110 प्रश्न आपका रिपीट होने वाला है। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है। सबसे देखिए आपका जो पहला प्रश्न है, यह देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है जो बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन दिया गया है। तो इसमें देखिए इस तरह के प्रश्न आएंगे जिसका उत्तर यहाँ पे मल्टीपल उत्तर हो, कई उसके उत्तर आए, मुक्त अंत वाले यहाँ पे प्रश्न आए, उत्तर वाले प्रश्न आए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन में कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। इसके देखेंगे कई उत्तर आएंगे। तो यह क्या है, समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें एक ही कोई उत्तर होगा या तो हाँ नहीं में उत्तर होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो कोई एक प्रॉपर स्थान होगा। आपके देश में कुल कितने राज्य हैं, एक इसका आंसर है। और कितनी राजधानियां, एक ही आंसर इसका भी है। आपके देश का नाम क्या है, मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इन सब की क्या है, सिर्फ एक ही आंसर है, वही आप बता सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाला प्रश्न है इसमें आप बहुत सारा यहाँ पे तरीका बता सकते हैं। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, बहुत सारा आप बता सकते हैं कि जो नल है, नल को हम यहाँ पे समय पर बंद कर देंगे। और जो शावर का यूज है, शावर का यूज हम यहाँ पे सही तरीके से करेंगे और शावर के यूज के बाद हम बंद कर देंगे। तो यह क्या है, यह आप इस तरह से बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। यह समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, इस तरह के प्रश्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला ही राइट आंसर है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। देखिए जो समालोचनात्मक चिंतन है इसमें जो प्रमाण है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से इसमें देखिए मूल्यांकन किया जाता है। तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाता है समालोचनात्मक चिंतन में। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। देखिए समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा में जो सामान्य छात्र होते हैं और जो दिव्यांग छात्र होते हैं दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। यह क्या होता है, समावेशी शिक्षा। इसमें देखिए जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है या जो स्कूल की यहाँ पे पाठ्यचर्या होती है, वह क्या होती है, बिल्कुल लचीलापन होती है। उसमें लचीलापन रहता है कि जो सामान्य विद्यार्थी है और जो दिव्यांग दोनों एक साथ पढ़ सके, दोनों के अनुकूल हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप जो पाठ्यचर्या होगी उसमें क्या होगा, लचीलापन रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है और यहाँ पे आपको कारण भी दिया गया है। और इससे यहाँ पे जो कूट दिए गए हैं, कूट से आंसर बताने हैं। अभी कथन देखिए क्या है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जिन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है।
बिल्कुल सही है। जो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास है, जो विचार है और जो भाषा है, इनका जो प्रभाव है, इसमें जीन पियाजे और जो लेव वाइगोस्की हैं, दोनों के जो विचार हैं, दोनों के जो मत हैं, वह अलग-अलग हैं। यह तो आपका बिल्कुल अभिकथन सही है। इसके बाद दिया गया खोज अधिगम में जो शिक्षक है अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। यह भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो अभिकथन दिया गया है और जो कारण दिया गया, दोनों आपकी अलग-अलग बातें हैं। अभिकथन से कारण का कोई भी यहाँ पे देखिए मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए और यहाँ पे जो आर हैं, दोनों आपके सही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो आर वाला है वह ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से सेकंड वाला राइट आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे जो आर वाला है वह ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि कोई अलग ही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। सीटेट एग्जाम में देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न आपका पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पूछा ही जाता है। यहाँ पर देखेंगे दो लोग हैं, एक हैं आपके पियाजे हैं और दूसरा यहाँ पर है लेव वाइगोत्स्की हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो पियाजे हैं, पियाजे के अनुसार जो यहाँ पर देखिए विचार से देखिए यहाँ पे क्या होता है, भाषा उत्पन्न होती है, विचार के बाद भाषा आती है। इसका मतलब है कि विचार पहले आ जाते हैं और जो यहाँ पे भाषा है, भाषा का विकास बाद में होता है। लेकिन यहाँ पे जो लेव वाइगोस्की हैं, इनके अनुसार यहाँ पे बालक में यहाँ पे जो भाषा का विकास है यह पहले आ जाता है और जो विचार है बाद में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर करना जल्दी से प्रयास करेंगे। देखिए दिया गया समझ की अग्रवर्ती गहनता दिया गया है और सीखने की तेज गति, और यहाँ पे दिया गया समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता और शारीरिक विकास की तेज गति। यहाँ पर देखिए क्या करना है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी और जो कक्षा में अन्य विद्यार्थी हैं, दोनों को क्या करना है, आपको यहाँ पे उनकी विशिष्टताओं के बारे में बताना है। तो जो पहला वाला है, जो बी वाला है, यह प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लक्षण है और यही लक्षण क्या करते हैं, कक्षा में जो अन्य विद्यार्थी हैं उनसे अलग बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और यहाँ पे ए बी वाला सही होगा। फोर्थ में दिया गया, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए छठवां प्रश्न है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दिया गया है जो श्रवण बाधिता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे फर्स्ट वाला ही आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं खालिस्तान में समान है जबकि खालिस्तान में वे भिन्न है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो समावेशन है, समावेशन के संदर्भ में जो पाठ्यचर्या है यह सीखने की अपेक्षाएं, जो समायोजन है, समायोजन में क्या है, समान है, और यहाँ पे जबकि संशोधन में क्या है, विभिन्न है। तो यहाँ पे यह वाला ऑप्शन मिलेगा आपको फोर्थ में, तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है यहाँ पे, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, जो प्रभावी अधिगम है इसको सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। यह देखिए कथन सही नहीं है संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे, और दिया गया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन। इसका कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि व्यक्तिगत आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। यह क्या हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है तथा सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो जल्दी से आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, और दिया गया है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अभी कथन है बिल्कुल सही दिया गया है, और दिया गया शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक और आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। यह भी सही है, और यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या भी आर वाला कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। जो देखिए महारत हासिल करना होता है, या जो निपुणता है, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। महारत और जो यहाँ पे प्रदर्शन लक्ष्य, इसमें क्या अंतर है यह बताना है। तो
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा जो महारत है, लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि जो प्रदर्शन लक्ष्य होता है वह उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है भाई बहन के जो रिश्ते हैं या रिश्तों में है, तो इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर करना है, जल्दी से प्रयास करना है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है, देखिए अभिकथन है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। तो बिल्कुल सही है, बच्चों के बीच जब विकासात्मक दर होती है उसमें काफ़ी भिन्नताएं आती हैं। तो फर्स्ट और सही है। विकासात्मक जो अंतर है आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, यह भी सही है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, फर्स्ट वाले की व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ वाला आपका राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। और दिया गया है आपका यहाँ पे, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। यह देखिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन की समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया, माध्यमिक कक्षाओं में जो अधिगम है इसके लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण खाली स्थान पर केंद्रित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा सहकारी अधिगम पर केंद्रित रहता है। तो सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट के लिए वाइगोस्की का मानना था कि जो विकास है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अभिकथन और यहाँ पे आपको कारण मिलेंगे और इसका आपको राइट आंसर करना रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखिए दिया गया प्रत्येक वर्ष लता जो कि यहाँ पे 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। अभिकथन आपका सही हो जाएगा। और दिया गया है कि जो लैंगिक यहाँ पे या जो जेंडर अंतर है यह जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिगृहित नहीं है। तो यह तो यहाँ पे कारण ही गलत दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो प्रगतिशील कक्षा है इसमें जो विद्यार्थी होते हैं दिया गया अधिक प्रश्न नहीं पूछते, बिल्कुल गलत है। प्रगतिशील कक्षा होगी तो उसमें विद्यार्थी आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा करते हैं। बाकी यहाँ पर दिया गया शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं। तो BCD वाला सही है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को खालिस्तान कहा जाता है और इन्हें खालिस्तान सीखा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाएं होती हैं इनको जेंडर भूमिका कहा जाता है और इन्हें देखेंगे बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर के वयस्कता में भी सीखा जाता है। फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया क्या है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करना है कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण है जो शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि जो देखिए बुद्धि है बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो यह देखिए किए थे हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा नैतिक तर्क में और लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए किया गया था। फर्स्ट वाला राइट आंसर इंपॉर्टेंट भी है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर है। 29वां प्रश्न है, जल्दी से आंसर करने का आप लोग प्रयास कीजिए। और यहाँ पर देखिए दिया गया निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। और दिया गया है आपका यहाँ पे शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। अभिकथन है यह सही भी दिया गया है तो सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दिया गया उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो ये देखिए जरूरी नहीं है कि जो गैर उदाहरण दिया जा रहा है वह विद्यार्थियों को भ्रमित ही किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही होगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। और ऐसा दिया गया फर्स्ट वाले में तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि पहली अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और यह सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी का मिल जाएगा। 2011 से लेकर के 2024 तक आज तक के सीटेट के जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर मिलेंगे। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिलेंगे जिससे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है, मैथ्स एंड सीबीएस है। सब सब्जेक्ट आपको एक ही में मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ का डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लिंक से परचेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए। सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ्स या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 20 की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर परचेज जरूर कर लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।